उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 32 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है। पार्टी अब महाराष्ट्र में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले 32 वाला दांव चलकर महाविकास अघाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों के महाराष्ट्र दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते अवधेश प्रसाद दौरे से नए पोस्टर व्यूह बनकर उभरे। पार्टी के सांसदों ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के साथ मुंबई मणि भवन संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों को देखा। इसके बाद चैत्य भूमि पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के दौरान इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सहयोगी सपा को अधिक हिस्सेदारी देकर वे सम्मान देंगे, जिसकी वे हकदार हैं। भिवंडी पूर्व से सपा विधायक रईस शेख ने बीजेपी, शिवसेना गुट का नाम लिए बिना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमबीए के घटक दलों में शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, रांकपा, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस शामिल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का हिस्सा है। शेख ने कहा कि हम अब साझेदार बन रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की नींव समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। अगर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी कुछ कहते हैं तो इंडिया का कोई भी नेता मना नहीं कर सकता। हमें उतनी सीट मिलेंगी जितनी के हम हकदार हैं। हम वह सम्मान चाहते हैं जिसके हम हकदार हैं। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। रईस शेख ने कहा कि हम सिर्फ 2 विधायक वह और अबू आजमी है, लेकिन हम 100 विधायकों को मात दे सकते हैं। हमारे 10 विधायक 288 महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर भारी पड़ेंगे। इंडिया में शामिल सपा ने महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीती थी, जिससे बीजेपी को झटका लगा था। महाराष्ट्र में उसके केवल 2 विधायक हैं और वे दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए, सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थन के बिना यहाँ कोई सरकार नहीं बन सकती। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है। आजमी ने कहा कि उत्तर भारतीयों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, वरना ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम लेकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने कितनी दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की है। मुझे एक बार गृह मंत्री बना दीजिए, मैं उनसे इस तरह निपटूंगा कि वे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि आजमी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे ने 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया था, जो हिंसक हो गया था।